Hey everyone, welcome back to my vlog. अभी हम घर से निकल रहे हैं और निकलते ही हमने लिफ्ट ली। लिफ्ट से नीचे आकर हमने टाइम्स की कार बुक की और फिर निकल पड़े किंशुजू के लिए, जो हमारे घर से ओजिमा से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। लिफ्ट से उतरने के बाद हमने अभी टाइम्स की कार बुक की है। जापान में टाइम्स कार एक बहुत ही फेमस रेंटल सर्विस है। यहाँ हर एरिया में आपको अलग अलग मॉडल की कार इजीली मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कार आप टाइम के हिसाब से रेंट कर सकते हो, चाहे फ्यू मिनट के लिए हो या फिर कुछ आवर्स के लिए। फ्यूल और इंश्योरेंस भी इनके प्लान में इंक्लूड होता है, तो एक्स्ट्रा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जापान में ये सर्विस 24 आवर्स अवेलेबल होती है और आप बिना किसी स्टाफ के अपने फोन से भी ये कार अनलॉक कर सकते हो। तो अब हमने कार बुक कर ली है। ये ऐप के थ्रू, ये ऐसा एक ऐप रहता है टाइम्स कार का, तो इसके थ्रू आप जाएंगे और आप इस बटन को दबाएंगे तो वो टच खुल जाता है, अनलॉक हो जाती है गाड़ी अपने आप। ओजिमा से हम अब किंशुजू के लिए निकल पड़े हैं, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। किंशुजू में हम जा रहे हैं आकाचान होनपो, जहाँ पे बेबी की सारे प्रोडक्ट मिल जाती है। बेबी के क्लोथ्स, डेली यूज आइटम और बहुत सारे यूजफुल बेबी एसेंशियल। आकाचान होनपो जापान में काफी फेमस स्टोर है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। तो चलिए अब हम किंशुजू की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का बेबी स्टोर कैसा है। और गाइस, अभी आप देख सकते हो कि हमें कार में से ही स्काई ट्री और ट्रेन जाती हुई दिख रही है, जो व्यू देखने में काफी सुंदर लग रहा है। हमने कार पार्क कर दी है और कार पार्क करने के बाद हम वॉकिंग डिस्टेंस पर जा रहे हैं। आकाचान होनपो ये मॉल में है, जहाँ किंशुजू में बहुत फेमस ये मॉल है, जहाँ बेबी के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस फॉर स्पेशली फॉर न्यू पेरेंट्स। वॉक करते करते हमने सिग्नल भी क्रॉस किए। जापान की अलग रूल होते हैं जो काफी अच्छे और डिसिप्लिन होते हैं। यहाँ हर चीज फॉलो करना पड़ता, चाहे वो स्मॉल क्रॉसिंग हो या बिग जंक्शन। हॉनेस्टली द वे जापान मेंटेन इट्स ट्रैफिक रूल, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। रोड क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए मॉल के पास, जहां आकाचान होनपो है। और आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों की चहल पहल कितनी अच्छी लग रही है। होल एनवायरनमेंट फील सो काम एंड वेलकमिंग, जैसे हम किसी बहुत ही सुंदर जगह पर आ गए हो। आगे से लगता है कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस है, बट एक्चुअली ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बस मॉल के बाहर का एक नॉर्मल एरिया। लेकिन यहाँ के लोगों ने इस जगह को इतना मेंटेन किया हुआ है कि हर कॉर्नर एस्थेटिक ब्यूटीफुल लगता है।
जैसे ही हम मॉल के अंदर एंटर हुए हमने लिफ्ट पकड़ी और 7th फ्लोर पर जहां आकाचान होन्पो है। जैसे ही मैंने आकाचान होन्पो देखा मैं एकदम दंग रह गई। सो हग फ्रॉम इनसाइड एंड दे हैव एवरी पॉसिबल बेबी प्रोडक्ट। एक्चुअली हम यहाँ मेरी नीस के लिए स्ट्रॉलर लेने आए क्योंकि यहाँ स्ट्रॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जापान में आप बेबीज को इंडिया की तरह हाथ में लेकर लॉन्ग वॉक नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रॉलर इज ऑलमोस्ट नेसेसरी। एंड honestly seeing all these premium baby item under one roof felt really impressive. तो आप देख सकते हो मेरी फैमिली स्ट्रॉलर सिलेक्ट करने में बिजी हो गई है और मैंने भी चेक किया है कि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का स्ट्रॉलर कौन। जब मैंने यहाँ पे प्राइस भी टैली किए तो यहाँ पे स्ट्रॉलर होते हैं उनकी प्राइस यूजुअली 70,000 येन के अबव होती है और जो प्रीमियम और जो ज़्यादा महंगे होते हैं उनकी प्राइस भी 1 लाख येन से भी ऊपर जाते हैं। यहाँ स्ट्रॉलर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन हॉनेस्टली द क्वालिटी इज वेरी आउटस्टैंडिंग, ड्यूरेबल, लाइट वेट एंड बेबी फ्रेंडली। उसके बाद जब मेरी फैमिली स्ट्रॉलर देखने में बिजी हो गई थी तब मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया एंड ट्रस्ट मी यहाँ पर बेबी के इतने यूनिक प्रोडक्ट मिलते हैं कि देखकर ही अमेजमेंट होता है। फ्रॉम स्मॉल एसेंशियल टू प्रीमियम आइटम एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी थॉटफुल फॉर पेरेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ बेबी के बॉटल्स सिंपल डिजाइन में अवेलेबल है। यहाँ हर तरह की बेबी गैजेट मिल जाते हैं। चॉपस्टिक्स के बॉक्सेस अवेलेबल है, फूड बॉक्सेस, फीडिंग बॉटल्स एंड सो मच मोर। यहाँ पे ANA फ्लाइट का मॉडल भी देख सकते हो। यही इसी फ्लाइट से मैं फर्स्ट टाइम जापान आई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ और ये जो ब्लॉग है इसमें सारा इंक्लूड नहीं कर सकती, बहुत लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा मेरा, बट कोई बात नहीं, मैं इसके शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूंगी तो प्लीज आप वो भी चेक करिए। फाइनली हमने स्ट्रॉलर सिलेक्ट कर लिया है और अब हम कैश काउंटर पर आ गए और यहाँ हमने टैक्स फ्री बेनिफिट मिल रहा था। जापान में यूजुअली मोस्ट ऑफ मॉल में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, सो हमने इसका पूरा फायदा उठाया। हॉनेस्टली इट वाज अ रियली सैटिस्फाइंग बिकॉज हमने काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया और इट जस्ट फील ग्रेट व्हेन यू मैनेज टू गेट बोथ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड गुड सर्विंग टुगेदर। आप देख सकते हो गाइस, उन्होंने स्ट्रॉलर अच्छे से पैक कर दिया है और उसके बाद हम लिफ्ट की तरफ बढ़ते। हमने लिफ्ट का वेट किया और हम नीचे जा रहे हैं। शाम का वक्त है और बाहर का व्यू बहुत ही काम एंड ब्यूटीफुल लग रहा है, तो देखते हैं गाइस कैसा लग रहा है। इवनिंग का सीन। Honestly, जापान में हर चीज इतनी ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल लगती है। इट्स फील रियली रिफ्रेशिंग टू जस्ट वॉक एंड ऑब्जर्व। आप अब देख सकते हो कि बस में लोग कितने ऑर्गेनाइज तरीके से अंदर जा रहे हैं। हर एक पर्सन पेशेंटली लाइन में खड़ा है और अपनी टर्न का वेट कर रहा है। हॉनेस्टली ये व्यू देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। डिसिप्लिन और कामनेस दोनों फील होता है। आगे चल के हमने देखा कि एक लड़की अच्छे से गाना गा रही है स्ट्रीट पे और काफी लोग उसके गाने को एंजॉय कर रहे हैं और हम भी ये गाना सुन के एंजॉय कर रहे थे।
और गाना सुनने के बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए। घर की तरफ जाते हुए हमने रोड क्रॉस किया और फाइनली हम बैठ गए कार में। बस दोस्तों, आज का ये छोटा सा ट्रिप यही खत्म होता है। शॉपिंग, एक्सप्लोरिंग एंड जापान का यूनिक इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करके बहुत मजा आया। हर जगह डिसिप्लिन और क्लीन इन्वायरमेंट देख सच में काफी इम्प्रेस हुआ। मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें जैसे बेबी प्रोडक्ट्स के स्टोर, ऑर्गेनाइज स्ट्रीट एंड लोगों का पोलाइट बिहेवियर, यही चीज जापान को इतना स्पेशल बनाती है। अब हम घर वापस जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और कल के लिए रेडी होंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल डे विथ मी।